मालिक और काना नौकर। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजेश था। उसके घर में एक नौकर रहता था। नाम उसका पप्पू था, लेकिन राजेश उसे काना कहकर बुलाता था क्योंकि उसकी एक आंख खराब थी। वह राजेश की तरफ देखता था तो लगता कि दूसरी तरफ देख रहा है, और दूसरी तरफ देखता है तो लगता है कि राजेश की तरफ देख रहा था। पप्पू और काना नाम का रिश्ता, कोई भी बात होगी अपनी बात कहने से वो नहीं चूकता है। बहुत बोलता है, दिन भर बकबक किए रहता है। फिल्म, रसोई, घर, पढ़ाई लिखाई तथा आसपास पड़ोस के साथ साथ दुनिया में क्या हो रहा है सबकी खबर वो रखता था। मोहल्ले की हर नई खबर उसे पप्पू ही बताता है। घर का काम धाम भी अच्छे से ढंग से करता था। घर में सब उसे प्यार करते थे, लेकिन राजेश की उससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी। काना था, लेकिन अपने को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझता था। राजेश उससे बात बात पर काना कहता रहता था, या यूँ समझिए राजेश कभी पप्पू कहा ही नहीं। राजेश ने अपनी तरफ से उसे काना नाम ही दे दिया था। पप्पू की सेवा और मालिक की आपत्ति राजेश उसे काना कहता था तो वह बुरा नहीं मानता। राजेश उसे प्रेम से ही बोलता था। एक बार उसने राजेश से पूछा कि मेरा पप्पू नाम अच्छा नहीं लगता क्या आपको? उसने कहा, पप्पू नाम ठीक है, लेकिन काम के अनुसार या रंग रूप के अनुसार नाम हो तो और अच्छा लगता है। अब देखो, मेरा रियल नाम चिराग है, क्योंकि मैं इस घर का इकलौता लड़का हूँ। तुम आँख से काने हो, इसलिए तुम्हारा काना नाम तुम्हारे लिए एकदम ठीक है। इसके बाद उसने कभी उससे काना कहने की शिकायत नहीं की। राजेश उसे काना कहता था तो उसे बहुत मज़ा आता था। दुर्घटना के बाद पप्पू की एक दिन राजेश साइकिल से बाजार जा रहा था। एक जीप ने धक्का मारा और राजेश घायल हो गया। कुछ लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती किया। पता चला कि राजेश का एक पैर में गंभीर रूप से चोट आई है। डॉक्टर ने बताया कि कम से कम 4-5 महीने तो बिस्तर पर लग ही जाएंगे। एक हफ्ते बाद वह अस्पताल से घर आया। मम्मी के कहने पर पप्पू राजेश को सेव देते हुए बोला, बहुत दुख की बात है छोटे साहब, आपका एक पैर खराब हो गया। पप्पू ने ऐसा कहा तो उसे लगा कि वो उसे लंगड़ा कहकर चिढ़ा रहा है। मन ही मन में राजेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह उसे डांटता कैसे? उसने तो उसे खुले शब्दों में लंगड़ा भी नहीं कहा था। और फिर पता नहीं उसने ये बात उसे चिढ़ाने के लिए कही या सहानुभूतिवश कही थी। जो भी हो, पप्पू ने 3 महीने तक राजेश की सेवा की। राजेश 3 महीने में ही चलने लायक हो गया। ये सब पप्पू की सेवा का परिणाम था। उस दिन से राजेश ने उसे काना बोलना छोड़ दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची सेवा और निष्ठा के माध्यम से ही किसी के प्रति सम्मान और
समझ विकसित होती है। बाहरी विशेषताओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी की सेवा और योगदान होता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेके हमारे वीडियो को देख सके। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है। मैं आप सभी के लिए उसी तरह की स्टोरी लेकर आऊँगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।